हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका विजडम नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म विजडम नर्सिंग एंट्रेंस क्लासेस पर। मेरा नाम है प्रदीप कुमावत और जो आज है अपन बात करने जा रहे हैं, अपना जो टॉपिक है बढ़िया सा, वो है अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखते हैं, बढ़ते हैं आज के वीडियो में आगे और देखते हैं कि क्या है अपने पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जैसे मैं बात करूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, तो यह है कि जो स्पीड है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, जो कंडक्टर में फ्लो करते हैं। कब? जब मान लो कि जो कंडक्टर है अपना, उसको जब अपन उसमें जो अपन जो है बैटरी लगाते हैं, तो बैटरी लगाने के बाद में जो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करते हैं, एक वेलोसिटी से मूव करते हैं। क्या करते हैं? वो एक वेलोसिटी से मूव करते हैं। देखो ऐसे कि मान लो मेरे पास में एक कंडक्टर है, ठीक है ना, एक कंडक्टिंग मटेरियल बोल दूं मैं, या कोई वायर बोल दूं मैं। इसमें क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है इसमें? इलेक्ट्रॉन्स। इसमें इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। तो जब मैं इसको किसी बैटरी से, इसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं, जब मैं इसको किसी बैटरी से जोड़ता हूं, ठीक है ना, तो ये जो करंट है ये क्या करते हैं, ये फ्लो करते हैं। और ये सॉरी, ये जो चार्ज है वो क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, ये फ्लो करते हैं। तो ये जिस स्पीड से ये फ्लो करते हैं उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या होती है, वो बहुत ही स्मॉल होती है। ऐसे नहीं कि इलेक्ट्रॉन बहुत ही स्पीड से भाग रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्लोली 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 वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो आज का जो अपना जो वीडियो है बेसिकली सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर होने वाला है। आज हम इसकी कहानी के बारे में पढ़ेंगे कि सर क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना, इसके जो कंसेप्ट हैं वो अपन समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को। मैं स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से विजडम नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। तो आ जाइए। हो गया सर स्वागत, इतना काफ़ी है, ठीक है। तो इतना स्वागत हमारा काफ़ी है। तो बात ना करके हम क्या करेंगे, सीधा अपने जो टॉपिक है उसके बारे में अपन बात करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हिंदी मीडियम में अगर मैं बात करूं, क्या? अपवहन वेग। क्या बोलूंगा मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को? अपवहन वेग। क्या बोलूंगा मैं? अपवहन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बोलूंगा मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। बड़े देखो, बात करते हैं अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कहानी के बारे में कि सर एक कहानी क्या है। तो कहानी के बारे में हम सुनते हैं, आ जाओ। द मेटल्स हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कितने? 10 की पावर 28 फ्री इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, यानी उनको क्या बोल दें, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखो क्या है, मेटल्स हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। कोई भी अगर अपने पास में एक ऑब्जेक्ट है जो मेटल का है, बना हुआ है, या मैं बोल दूं क्या उसको, तो आप कुछ भी बोल दो मेटल में, आप उसको सिल्वर में बोल दो, गोल्ड में बोल दो, या कॉपर में बोल दो, ठीक है ना। सबसे अच्छा अपन कॉपर लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि अपन मोस्टली कॉपर के जो वायर हैं वो अपन अपने घरों में यूज करते हैं। तो मैं बोल दूं कि अपन ने एक मेटल लिया है जो किसका बना हुआ है, सर कॉपर का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? वो कॉपर का बना हुआ है, ठीक है। अपन ने क्या ले लिया, एक कॉपर का मेटल ले लिया, एक मटेरियल ले लिया। कितना लिया हमने? लिया सर कितना, मान लो मैंने ले लिया उसको 1 मीटर। कितना ले लिया मैंने उसको? 1 मीटर। यानी कि ये जैसे मेरा ये 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक का विजिबल है। हाँ सर, आप नाप के रखे हो 1 मीटर, ठीक है ना। तो ये 1 मीटर है। तो इतना बड़ा मैं क्या ले लूँ, एक मीटर का, 1 मीटर क्यूब का मैं क्या ले लूँ, कॉपर का एक क्यूब ले लूँ। किसका ले लूँ मैं? कॉपर का। तो जो उसमें जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं? 10 की पावर 28। कितने हैं? 10 की पावर 28 उसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ फ्री इलेक्ट्रॉन की। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वे इलेक्ट्रॉन जो एटम से जो है वो बहुत ही दूरी पर उससे जुड़े हुए रहते हैं, जो क्लोजली उनके बाउंडेड नहीं रहते हैं। इजीली वो क्या होते हैं, इजीली जो है वो अपना ऑर्बिट छोड़ के मूव कर जाते हैं, ठीक है ना। वो क्या होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, ठीक है ना। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो जुम्बा जुम्बा करके इधर मूव कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर, ठीक है ना। तो ये जो मान लो कि ये जो है, ये बाहर जो ऑर्बिट है नीचे आ नहीं रहा है, यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो जो सेंटर है, जो न्यूक्लियस है, उससे क्लोजली बाउंडेड नहीं है। तो ये क्या करता है, ये इजीली इजेक्ट हो जाता है, इजीली ऑर्बिट छोड़ देता है। या ऐसे बात कर दूं मैं, इजीली क्या करता है, ये ऑर्बिट को छोड़ देता है, ठीक है ना। कब छोड़ता है? इसको कुछ एनर्जी देने के बाद में। थोड़ी सी एनर्जी अपन ने इस एटम को दी तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऑर्बिट को छोड़ देगा, ये इजेक्ट हो जाएगा। तो ये कैसा इलेक्ट्रॉन है? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो आसानी से ऑर्बिट छोड़ देते हैं, इजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, एटम से, उन्हें ही बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं उनको? फ्री इलेक्ट्रॉन।
ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं क्या कि सर एक, अगर मैं बात करूं 1 मीटर क्यूब के एक कॉपर के मटेरियल की मैं बात करूं तो उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, उसमें है लगभग 10 की पावर 28, 10 की पावर कितनी 28 फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ उसमें 10 की पावर 28 फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, जब विद्युत क्षेत्र वहां पे नहीं हो, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली ड्यू टू दियर थर्मल एनर्जीज। ठीक है ना, क्या करते हैं, जैसे मैं बोल दूं क्या, ये वाली अपनी बात हो गई इसके ऊपर, ठीक है, इस पे अपनी बात हो गई। तो अपन आगे बात करते हैं कि अपने पास में मान लो ये कोई मटेरियल है, क्या है अपने पास में, ये कोई मटेरियल है, ठीक है। तो या अपन बात करते हैं मटेरियल पर ही, क्या ही एक क्यूब लेंगे कॉपर का, मटेरियल है कॉपर का ही है, ये मान के लो किसका है, ये कॉपर का है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, वो रेंडमली मूव करते हैं, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है ना, फिर ये इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। कितने फ्री इलेक्ट्रॉन, 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रेंडमली मूव करते हैं। कब, जब एब्सेंस हो किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक उधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो रेंडमली वो क्या करते हैं, रेंडमली वो मूव करते हैं। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि थर्मल एनर्जी में, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं बाहर जो अपना जो एनवायरमेंट है, ठीक है ना, वहां से उनको क्या मिल रही है, थर्मल एनर्जी उनको मिल रही है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, रैंडमली अपनी इच्छा के अनुसार, क्या अपनी इच्छा के अनुसार वो इधर उधर किधर भी वो मूव कर सकते हैं, वो मूव करते हैं। कब, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देन अगर अपन बात करते हैं, द एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन इज 0, लेकिन क्या है, लेकिन अगर अपन बात करते हैं कंप्लीट एवरेज थर्मल वेलोसिटी की, अगर अपन इनका जो सारा जो मूवमेंट है, इन इलेक्ट्रॉन्स का जो सारा मूवमेंट है, उसके बारे में जो इनकी जो एवरेज जो थर्मल वेलोसिटी है वो क्या होती है, वो 0 होती है। क्या होती है, वो 0 होती है। सिंस डिफरेंट इलेक्ट्रॉन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन, क्योंकि जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, और जो उनकी एवरेज जो थर्मल वेलोसिटी है वो क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, थर्मल वेलोसिटी मतलब कि उनकी जो एनर्जी है वो कैसे मिली है, ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ठीक है ना, इसलिए उसको अपन ने क्या बोल दिया, थर्मल वेलोसिटी बोल दिया। तो क्या होती है वो 0 होती है। एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 होती है। there is no net motion of electron in any particular direction, ठीक है ना, इसलिए जो उनमें जो है उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें क्या है, जो नेट मोशन है वो क्या रहता है, वो 0 रहता है, उनमें जो नेट मोशन है वो नहीं रहता है। ठीक है ना, इस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उनका जो मोशन है वो क्या रहता है, 0 रहता है। आगे बात करें, ठीक है, आगे आ जाओ। आगे है ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो जो है अपने पहले बात की है, कब, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, कि सर विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में कोई कंडक्टिंग मटेरियल है, कॉपर का है, उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर उधर मूव करते हैं रेंडमली, ठीक है ना, और उनमें जो उसकी जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है वो क्या होती है, वो 0 होती है, और उनका जो नेट जो मोशन है वो क्या होता है, उनका नेट मोशन 0 होता है। ठीक है, फिर अपन अगर बात करते हैं आगे कि ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब अपन उस पे बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं, ठीक है ना, या उसको जो कंडक्टर है उसको अपन किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं बाय कनेक्टिंग ए बैटरी, ठीक है ना, अगर अब किसी कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाएगा, जिसको अपन क्या बोल देंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बाय कंडक्टिंग ए मटेरियल ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स, बिल्कुल सही बात है कि जब कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो डांस कर रहे थे, इधर उधर वो डांस कर रहे थे, तो उनमें क्या होगा, अब उन पर फोर्स लगेगा ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब अपन सेल से उसको कनेक्ट करेंगे, अपन उसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे किसी मटेरियल को, तो उनमें क्या होगा, उनके इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और फोर्स को कैसा लगेगा, अपन उसके बारे में बात करते हैं। कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स डायरेक्शन अपोजिट टू अप्लाइड फील्ड। कैसा लगेगा, जो इलेक्ट्रॉन पे जो है फोर्स कैसे लगेगा, डायरेक्शन उसकी फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ है, ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इधर है, तो इलेक्ट्रॉन जो है उन पे फोर्स किधर लगेगा, उनके अपोजिट साइड में, किधर लगेगा, उनके अपोजिट डायरेक्शन में। आ जाओ आगे बात करते हैं।
तो द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे अगर फोर्स लगेगा तो वहां पे कहीं ना कहीं उनके एक्सेलरेशन भी होगा, जो एक्सेलरेट हो रहे होंगे फोर्स की वजह से। ठीक है, तो आओ बात करते हैं क्या होगा उसका एक्सेलरेशन। सबसे पहले इस वाली बात को फिर से समझते हैं कि ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ अपोजिट ऑफ अप्लाइड फील्ड। देखो क्या है, ऐसे बोलना चाह रहा हूं मैं, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि एक मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल है, कॉपर का ले लिया, मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, मैंने इस कहाँ कर दिया, इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब इसमें बैटरी से मैंने कनेक्ट किया है इसको, तो इसमें एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, उसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। किस तरफ है उसकी, पॉजिटिव से नेगेटिव की। और कैसी होती है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, पॉजिटिव से नेगेटिव की और होती है। ठीक है, तो अब जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स थे, जो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, इधर उधर वो डांस कर रहे थे पहले, अब वो इधर उधर डांस नहीं करके क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में उनके फोर्स लगेगा, वो इधर क्या करेंगे, ये मूव करेंगे। किधर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। समझे मेरी बात को, क्लियर है। किधर फोर्स लगेगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, किन पर, इलेक्ट्रॉन्स पर, किन पर, इलेक्ट्रॉन्स पर। और जो फोर्स होगा वो अपने पढ़ा है, क्या होता है सर, F इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में F इज इक्वल टू QE। क्या पढ़ा है अपन ने, F इज इक्वल टू QE। तो यहाँ पे Q क्या है, चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे F इज इक्वल टू क्या हो गया, स्मॉल e कैपिटल E। यहाँ पर फोर्स क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों, F इज इक्वल टू EE। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब जब वहां पे फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी होगा। तो अपन ने पढ़ा है क्या, F इज इक्वल टू ma। ठीक है, अपन ने पढ़ा है क्या, F इज इक्वल टू ma। ठीक है, F क्या अपने पास में, EE इज इक्वल टू ma। तो यहां से जो एक्सेलरेशन है a, वो क्या निकल के आ जाएगा, EE अपॉन m। क्या निकल गया है अपने पास में इसका एक्सेलरेशन, EE अपॉन m। तो इस एक्सेलरेशन से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सेलरेट होंगे, कब, जब अपन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, समझ रहे हो इस वाले केस में ऐसा। क्लियर है, आगे बढ़े, ये वाली चीज क्लियर है, एक्सेलरेशन क्लियर है आपका। F इज इक्वल टू ma अपन ने देखा है सर, हाँ सर, F इज इक्वल टू ma अपन ने पढ़ा है। फोर्स कितना लग रहा है, EE। F क्या होता है, फोर्स क्या होता है, QE होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, Q क्या है, यहाँ पे E क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो अपन मैंने इसको E बोल दिया कि EE, F इज इक्वल टू क्या हो गया, EE। ये तो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फोर्स क्या हो गया, F इज इक्वल टू स्मॉल e कैपिटल E। फोर्स की मैंने जो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ से मैंने एक्सेलरेशन निकाल लिया। ठीक है, आगे बढ़े, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। फिर अपन बात करते हैं, एज इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट्स दे फ्रीक्वेंटली कोलाइड with the positive metal ions or other electron and stops momentarily on each। अब देखो क्या हुआ, अब देखो क्या हुआ, अपन कब बात कर रहे थे, अपन जब बात कर रहे थे किसकी, कि सर ये अपने पास में एक, ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्या, इसके बारे में बात करते हैं, पहले पॉइंट के बारे में कि क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट। देखो समझो मेरी बात को, कि अपने पास में एक मटेरियल था, ठीक है, इसको अपन ने क्या किया सर, अपन ने इसको बैटरी से कनेक्ट किया था, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, V वोल्टेज की अपनी बैटरी थी। तो जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है E एक्सटर्नल, वो किधर लगेगा, वो सर इस डायरेक्शन में लगेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर है, ठीक है। फिर अपन इसमें बात करते हैं क्या, कि सर जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या करेंगे सर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है सर, उन पे फोर्स लगेगा। जब अपन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इन पे क्या लगेगा, इन पे अपने फोर्स लगेगा। ठीक है, फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगा, EE होगा। क्या होगा, EE होगा। अब देखो होता क्या है, एज इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट, अब जब इलेक्ट्रॉन त्वरित होगा, एक्सेलरेट होगा, तो वो क्या करेगा, दे फ्रीक्वेंटली कोलाइड, तो वो एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से भिड़ेगा। क्या करेगा वो, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं,
अरे मेरी बात सुनो, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक मेटेलिक क्यूब के अंदर। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब एक्सेलरेट करेंगे तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, ये इस वाले इलेक्ट्रॉन से भिड़ेगा। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, ये इस वाले इलेक्ट्रॉन से भिड़ेगा। ये टकराएगा नहीं टकराएगा, कोलिजन होगा विद द पॉजिटिव मेटल आयंस। अब सर ये पॉजिटिव मेटल आयंस क्या है, अरे जब अपन ने लिया कि ये कॉपर का है, किसका लिया अपन ने, ये जब अपन ने कॉपर का मटेरियल ले लिया था, तो जब कॉपर के मटेरियल से उसके एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वहां पे पॉजिटिव आयन बच जाएगा। कॉपर जो है उसका जो एटम है, कॉपर के एटम में से उसमें जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट हो जाएगा, तो जो एटम है वो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वहां पे जो है इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। क्लियर है, ठीक है। तो वहां पे क्या बच जाएगा, उसके उस मेटल के क्या रह जाएंगे, पॉजिटिव आयन रह जाएंगे, तो उनसे भी टकराएंगे कुछ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन उन पॉजिटिव आयन से भी टकराएंगे और आपस में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से भी टकराएंगे। और अदर इलेक्ट्रॉन्स एंड स्टॉप्स मोमेंटरली ऑन ईच। ऐसे क्या होगा, ऐसे जैसे मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होके आया और यहाँ पे है पॉजिटिव मेटल आयन, तो आया उसे टकराया और वहीं पर वो रुक गया, फिर वो वहां से निकला, फिर वो आगे गया, फिर वो टकराया, फिर वो वहां जाके रुक गया। तो ऐसे ऐसे क्या होगा, इतनी सी जगह में इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जब एक्सेलरेट करेंगे तो वो ऐसे नहीं कि वो भाग गए, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा कि एक्सेलरेट हुए और वो जूम वो वहां पे चले गए, नहीं, वो किसी दूसरे पॉजिटिव मेटल आयन से टकराएंगे। जैसे यहाँ पे आया, यहाँ से टकराया, यहाँ से निकलेगा, फिर ये इससे टकराएगा, फिर आगे गया, फिर ये इससे टकराएगा, फिर ये इससे, तो ये इनकी जो स्पीड है वो रुक रुक के हो जाएगी। ठीक है ना, कैसे रुक जाएंगे, यहाँ पे आया, यहाँ से टकराया, फिर यहाँ पे रुक गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ से टकराया, फिर यहाँ पर रुक गया। ठीक है, क्लियर है, आगे आ जाओ। द एक्सेलरेशन अकर्स ओनली फॉर ए शॉर्ट इंटरवल। इसका मतलब सर एक्सेलरेशन तो बिल्कुल शॉर्ट इंटरवल के लिए हुआ कि यहां से एक्सेलरेट हुआ, यहां आके टकराया, तो केवल इस शॉर्ट डिस्टेंस पर ही इनका जो एक्सेलरेशन वो अकर हुआ। सही बात है, ठीक है। इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स एंड प्रोवाइड्स ए स्मॉल वेलोसिटी टू इलेक्ट्रॉन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इन डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है कि जब द एक्सेलरेशन ऑकर्स ओनली फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स, ठीक है, एंड प्रोवाइड्स ए स्मॉल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो वेलोसिटी है फिर वो कितनी हो जाएगी, वो बहुत स्मॉल हो जाएगी। किस रीजन से, एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम की वजह से, कि उनको कितना टाइम लग रहा है, यहाँ से एक्सेलरेट हुए यहाँ तक आए, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसमें जो उनकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, इनकी जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी बहुत ही कम। क्या हो जाएगी, स्मॉल वेलोसिटी। क्या हो जाएगी, वो स्मॉल वेलोसिटी। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं, इस वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसकी जो रेंज है, ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, इसकी जो रेंज है वो कितनी होती है, 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड। याद रखना कितनी होती है इसकी रेंज, 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड। क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रेंज, 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड। बहुत ही छोटी इसकी रेंज होती है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। इलेक्ट्रॉन आएगा, एक्सेलरेट होगा, क्यों होगा, क्योंकि अपन ने उस पर बैटरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, बैटरी लगा दी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, एक्सेलरेट होगा, फोर्स लगेगा, फिर एक्सेलरेट होगा, यहाँ से आगे बढ़ेगा, टकराएगा, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में से टकरा के यहाँ पर ये रुक जाएगा। इससे इसकी वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो फिर जो इसकी जो रेंज आती है वो कितनी आती है, 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड। क्या ये वाली मेरी बात क्लियर है क्या, ठीक है। आगे बढ़े तो आगे आ जाओ, आगे बढ़ते हैं, आगे अपन इसमें बात और करते हैं, ठीक है, चलो आ जाओ। अब जो एक्सप्रेशन होगा फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, उसके बारे में अपन बात करते हैं कि उसका जो एक्सप्रेशन है वो क्या होगा। आ जाओ, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैं बता दूं आपको, डिनोट करते हैं किससे, वी डी से। किससे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी से। तो यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा वी डी इज इक्वल टू ए टो। क्या मिलेगा अपने को यहाँ से, वी डी इज इक्वल टू ए टो। अब सर यहाँ पे ये टो कौन सी बला है, टो क्या है, टो होता है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम।
ठीक है ना, इसको बोल दो विश्रांति काल। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या बोल दो इसको, विश्रांति काल। क्या होता है ये सर, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? जब अपन ने बात की थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सिलरेट होके आएगा और किसी पॉजिटिव मेटल आयन से टकराएगा, इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, तो फिर वहां पे वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, क्या किससे, यहाँ पे जब वो टकराएगा पॉजिटिव मेटल आयन से, तो वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। फिर वो यहाँ से निकलेगा और फिर जाके कहीं ना कहीं किसी इलेक्ट्रॉन से या पॉजिटिव मेटल आयन से टकराएगा, तो वो यहाँ से आकर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में यहाँ पर आके यहाँ पे जो रुका, जो उसने रेस्ट किया, जितनी समय जब इलेक्ट्रॉन आया, देखो सुनो मेरी फिर से बात, कि मेटल था उसमें फिर इलेक्ट्रॉन थे, हमने उस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो जो इलेक्ट्रॉन है उन पे फोर्स लगेगा, इसका मतलब उनको एक्सीलरेशन होगा उनमें। तो एक्सीलरेशन से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, वो मूव करेगा। जैसे ही वो मूव करता हुआ आया, आगे क्या था, आगे था पॉजिटिव मेटल आयन। वो कहाँ से आए, क्योंकि सर मेटलिक अपने पास में बॉडी थी, तो उसमें जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे तो पॉजिटिव आयन बचेंगे एटम से, तो वहाँ पे क्या थे, उसी कंडक्टर में क्या थे, पॉजिटिवली मेटल आयन थे। तो इलेक्ट्रॉन उससे टकराया और वहाँ पे रुका, फिर वहां से इलेक्ट्रॉन निकला और फिर आगे जाके टकराया। तो जितनी देर वो यहाँ पे रुके, उसने रेस्ट किया, जितनी देर इलेक्ट्रॉन ने वहां पर आराम फरमाया है, रेस्ट किया है, टकराने के बाद में, कोलिजन होने के बाद में, वही जो रेस्ट है उसे ही क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, क्या क्या इलेक्ट्रॉन वहां पे रेस्ट किया बैठ के, कि चलो थोड़ी देर अपन रेस्ट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। रिलैक्स हो गया इलेक्ट्रॉन वहां पे टकराने के बाद में, उन्होंने कहा कि चलो थोड़ा अब बहुत हो गई धक्का मुक्की, इधर टकरा लिए उधर टकरा लिए, अब थोड़ा अपन रेस्ट करते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं। ठीक है, जैसे आप भी क्या करते हो, बहुत सारा काम करने के बाद में इधर उधर दौड़ भागते हो, कूदते हो, ठीक है, दिन भर पूरा काम कर लिए, फिर आप क्या करते हो, आप थोड़ी देर उस वहां पर बैठते हो, रिलैक्स करते हो। ठीक है, रिलैक्स। ठीक है, तो वही बात है, इलेक्ट्रॉन भी आया, टकराया और उसने कहा कि बहुत हो गई धक्का मुक्की, बहुत टकरा लिया इधर उधर, अब थोड़ा रेस्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे। तो जितना टाइम उन्होंने रिलैक्स किया इलेक्ट्रॉन ने, उसको ही क्या बोल दिया, रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोल दिया उसको, विश्रांति काल, जिसको किसे डोनेट कर दिया, टो। क्या बोलते हैं इसको बच्चा, इसको बोलते हैं टो। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या होती है, इसका जो डेरिवेशन है वो आपको क्लास 12th में देखने को मिलेगा बढ़िया से। अगर आप इसका डेरिवेशन देखना चाहते हो तो आप YouTube पे सर्च मारो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेरिवेशन, तो आप देख लोगे। लेकिन अपन बात करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले पर कि क्या होता है इसका एक्सप्रेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो VD इज इक्वल टू ए टो, ये आपको याद रखना है, बस ये याद रख डाला तो लाइफ जिंगा लाला। अगर ये आपने याद रख डाला तो लाइफ जिंगा लाला। ठीक है, क्या है, VD इज इक्वल टू ए टो, VD इज इक्वल टू ए टो। अब अपने पास में ए क्या है, एक्सेलरेशन वहां से निकल के आया था, क्या निकल के आया था, अरे एक्सेलरेशन क्या आया था, अरे सर हमें पता है क्या, F इज इक्वल टू ma होता है, फोर्स उतना वहां पे क्या लग रहा था, E वहां पर फोर्स लग रहा था ma, तो सर यहाँ से जो a है वो क्या निकल के आया, E अपॉन m। ये यहाँ पे क्या है अपने पास में एक्सेलरेशन था, क्या था एक्सेलरेशन, E अपॉन m। क्लियर है, एक की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, देन जो अपने पास में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या आ जाएगी, ई एम मल्टीप्लाई बाय टो। तो ये आ गया अपना फॉर्मूला किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। किसका आ गया अपने पास में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। क्लियर है, अरे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है, आगे बढ़े, ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आ जाओ। अब अपने पास में क्या, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। क्या अपने पास में, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सबसे पहले हिंदी मीडियम की मैं थोड़ी, हिंदी मीडियम वाले बच्चों की थोड़ी मैं सहायता कर दूं। इसको बोलते हैं क्या, गतिशीलता। क्या बोलते हैं मोबिलिटी को, गतिशीलता। क्या बोलते हैं, गतिशीलता। क्या होती है गतिशीलता, आ जाओ। इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल की एबिलिटी होती है टू मूव थ्रू ए मीडियम इन रेस्पॉन्स टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज पुलिंग देम। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कोई चार्ज है, कोई इलेक्ट्रॉन है, तो वो इसके इधर मूव करेगा, तो वो क्या है, गतिशीलता है। अपन बात करते हैं इसकी, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं मोबिलिटी को। तो मैं बात कर दूं जो मोबिलिटी है,
डिफाइंड एज, कैसे कि म्यू, सबसे पहले बता दूं मैं आपको, इसको किसे डिनोट करते हैं, इसको मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है। ओके, क्या बोल दूं मैं यहाँ पे, म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई, ठीक है। क्या है, म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई। ये आपको क्या करना है, ये आपको भी याद रखना है, मोबिलिटी गतिशीलता, ठीक है ना। फॉर्मूले को आप क्या रखेंगे, याद रखें, ठीक है, याद रखें। आगे बढ़े, आगे अपने पास में एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, क्या, ए चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ 7.5 इंटू 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपने को दे रखी है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3 इंटू 10 की पावर -10 हैज द मोबिलिटी इन, अपने को बतानी है इसकी मोबिलिटी, क्या बतानी है अपने इसको, अपने को इसकी मोबिलिटी बतानी है। अपने पास में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है बड़ा आसान सा। आओ बात करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे आपको जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इतना टफ आपका पेपर आने वाला नहीं है, आसान से क्वेश्चन आपके पास में आएंगे, जैसे कि ये वाला आसान सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। तो आइए क्या है, बात करते हैं पहले इसके ऑप्शंस के बारे में। गिवन ऑप्शन है यहाँ पे अपने पास में ए बी सी एंड डी। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, क्या निकालना है अपने को, इसकी मोबिलिटी निकालनी है। गिवन है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपने को कितनी गिवन है, वीडी की अगर मैं बात कर दूं कितनी गिवन है अपने को, 7.5 इंटू 10 की पावर -4। एंड अपन में बात करूँ किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, कितनी गिवन है अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, 3 इंटू 10 की पावर -10। अपने को निकालनी है इसकी मोबिलिटी, गतिशीलता निकालनी है। अपवहन वेग दिया हुआ है, अपवहन वेग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अपवहन वेग दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल दो, विद्युत क्षेत्र बोल दो, क्या है, गिवन है। निकालनी क्या है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, निकालनी क्या है, गतिशीलता निकालनी है। गतिशीलता अपने को फाइंड आउट करनी है। क्या होती है गतिशीलता, किससे डिनोट करते हैं गतिशीलता को, म्यू से। क्या होती है म्यू, सर म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई। तो यहाँ से जो म्यू है वो निकल के क्या आ जाएगा, वी डी की वैल्यू 7.5 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर -10। क्लियर है, क्लियर है बॉयज एंड गर्ल्स बोथ, ठीक है। जो वीडियो देख रहे हैं वो सारे हैं बॉयज एंड गर्ल्स, तो नॉट ओनली बॉयज, गर्ल्स भी, तो जितने भी साथी हैं क्लियर है। वैल्यू आप रख देंगे, रखने के बाद में फिर तो आप इसको झेल ही लेंगे, कैसे होगा, ठीक है। 3 को 7.5 से काट दो, कितना 2.5, कितना आ गया 2.5। देन 10 की पावर -10 जब ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव में, तो क्या जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। अरे सर ऑप्शन में ही नहीं है, अरे सर ऑप्शन में ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन में ला देंगे। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं, यहाँ पे -4 है, वहाँ पर -10 है। देन अपने पास में 10 की पावर ऊपर गई, तो यहाँ पे आने के बाद में ये होगी 10 की पावर 10 प्लस में 10, देन यहाँ पे कितना प्लस का 6, तो ये वाला आंसर अपना सही है। इसका मतलब जो ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, ऑप्शन से मिसप्रिंट है, तो यहाँ पे मैं बोल दूं यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर अपना आएगा क्या, आंसर सर अपना आएगा क्या, 2.5 इंटू 10 की पावर 6, डी। डी आंसर अपना यहाँ पे लॉक हो जाएगा। क्लियर है, ओके। ऐसा आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो आपको जो फॉर्मूले हैं उनको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। डेली पढ़ते रहो, ठीक है। फॉर्मूलेज जो हैं, आप एक फॉर्मूला शीट बनाओ, फॉर्मूले को नोट डाउन करो, डेली उनका रिवीजन करते रहो, ठीक है। पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, बीच में छोड़ो नहीं, ठीक है ना। पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, आ जाओ, ठीक है। तो ये था अपना आज का जो चैप्टर, आपका आज तो अपना जो सेशन था वो था अपना किसके ऊपर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर। अब आगे अपन और भी इसके बारे में बात करेंगे, सेल के बारे में पढ़ेंगे,
ठीक है, जो भी अपने पास में जो टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी में वो अपन सारे देखेंगे। और बाद में जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आ रखे हैं, जो पूछे गए हैं या जैसे पूछे जा सकते हैं वैसे क्वेश्चंस भी अपन लेके आएंगे, क्वेश्चंस की एक सीरीज लेके आएंगे पर्टिकुलर, उन पर भी अपन उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, ख्याल रखिएगा, बाय बाय, थैंक यू।